ITI सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी MCQ का ये आज का छठा मॉड्यूल है। मॉड्यूल का नाम है सिंक्रोनस मोटर एंड MG सेट। मॉड्यूल की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आज का मॉड्यूल है सिंक्रोनस मोटर एंड MG सेट। तो MCQ क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले हमें लगता है कि आपको थोड़ा सा सिंक्रोनस मोटर के बारे में पता होना। क्यों? तो अभी तक हमने AC मशीन, DC मशीन मतलब DC जनरेटर, अल्टरनेटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और आज और से एक मोटर बढ़ गई अपनी जो है सिंक्रोनस मोटर। तो आपको हर किसी का डिफरेंस हम बताते आ रहे हैं, तो आज इसका भी डिफरेंस बता देंगे कि डिफरेंस क्या है। तो देखिए सिंक्रोनस मोटर क्या है, तो पहले ये बता देती कंस्ट्रक्शन सेम। इसके पहले जो मॉड्यूल था हमारा अल्टरनेटर, तो हमने आपको बताया था कि अल्टरनेटर में क्या होता है, स्टेटर, रोटर, आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग किसको क्या कहते हैं बता दिया था। तभी भी हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि सिंक्रोनस मोटर क्या है, वही अल्टरनेटर है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है। सेम वाइंडिंग है, सेम टू सेम है, सिर्फ अल्टरनेटर्स क्या करते थे, हम सप्लाई लेते थे। सप्लाई मतलब हमें आउटपुट मिलता था 3 फेज। अभी आउटपुट मिला मतलब हमें लेना नहीं है, हमें क्या करना है, उस मोटर का भी देना है। क्यों? तो मोटर है ना, जब भी जनरेटर होता है तब हमें आउटपुट मिलता है, बट जब मोटर नाम लग जाता है उसके पीछे तो हमें उसको सप्लाई देना है। अभी देखो कंस्ट्रक्शन में देखो क्या है, तो कंस्ट्रक्शन में एक स्टेटर वाइंडिंग है, स्टेटर मतलब बाहर की, जिसको हम आर्मेचर कहेंगे, जहां से अल्टरनेटर का सप्लाई लिए थे। अभी क्या करना है, सेम टू सेम वहां पे सप्लाई देना है हमें, मतलब सप्लाई इनपुट करना है। सेम टू सेम जैसे अल्टरनेटर में बीच में रोटर था जिसको हम फील्ड वाइंडिंग कहते थे, सेम टू सेम सिंक्रोनस मोटर में भी बीच में रोटर पे फील्ड वाइंडिंग लगी है, जिसको हम क्या करते थे, अल्टरनेटर में DC सप्लाई देते थे। यहां पे भी हमें क्या करना है, DC सप्लाई देना है। ठीक है, अभी फिर सब कुछ सेम है तो फिर ये मोटर का नाम सिंक्रोनस मोटर क्यों रखे, अल्टरनेटर मोटर क्यों नहीं रखे? ठीक है, उसके पीछे रीजन है। तो रीजन ये है कि आपको पता है कि जो भी मोटर होती है, अभी तक जितनी भी मोटर देखी है हमने, उसमें 2 स्पीड होती है। कितनी स्पीड होती है? 2 स्पीड। एक रोटर की स्पीड, जो रोटर घूमता है उसे रोटर स्पीड कहते हैं। ठीक है, और आर्मेचर और मतलब स्टेटर और रोटर के बीच में जो फ्लक्स घूमते हैं उसको हम सिंक्रोनस, जो फ्लक्स की स्पीड होती है उसे हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। तो आपको ये पता है, इसके पहले हमने मतलब बताया भी था आपको कहाँ पे, जब 3 फेज मोटर पढ़े थे हम, 3 फेज सिंगल पे जहाँ पे पढ़े थे, कि हमारे रोटर का स्पीड क्या होता है, रोटर का स्पीड कम होता है। किससे? सिंक्रोनस स्पीड से। सिंक्रोनस स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है, बट इस मोटर की खासियत ये है कि इसमें आपका जो रोटर है, रोटर सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। मतलब जिस स्पीड से, देखो अभी तक हमने बताया कि ये मुमकिन नहीं था अभी तक के जितनी भी मोटर थी उसमें, बट इसमें कुछ स्पेशल कंस्ट्रक्शन करके क्या कर दिए, जो फ्लक्स घूम रहे उसी के स्पीड से क्या करते हैं, रोटर को भी घुमाते हैं। मतलब घुमाते हैं मतलब हमें नहीं घुमाना है, वो घूमने लग जाता है सिंक्रोनस स्पीड से, क्योंकि उसका मतलब उसको बनाया उसी लिए। अभी उसमें और एक बात कि वो मशीन सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। जैसे आपको पता है सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, वो दो मतलब एक फेज को हम 2 फेज में डिवाइड कर देते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं, या तो फील्ड वाइंडिंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सेम टू सेम ये वाली मशीन सेल्फ स्टार्ट नहीं, मतलब आप बोलेंगे कि DC सप्लाई दे दिया, आर्मेचर को भी सप्लाई दे दिया, फील्ड को भी सप्लाई दे दिया, और मतलब बटन दबाएंगे और लगे बोलेंगे आपकी घूमने लग जाए हमारी सिंक्रोनस मोटर। ऐसे नहीं होता है। सिंक्रोनस मोटर को एक तो अभी 2-3 ऑप्शन है उसको घुमाने के लिए, मतलब सिंक्रोनस स्पीड से घुमाने के लिए। एक तो आप हाथ से घुमाओ, अभी उतना तो अपने पास टाइम नहीं, उतनी तो फुर्सत नहीं है कि वो सिंक्रोनस मोटर की काम है और हम हाथ से घुमाएंगे, पॉसिबल नहीं। बस स्टार्टिंग में घुमाना है, बाद में लगे तो छोड़ भी दिए तो अपने आप घूमती है। एक बार सिंक्रोनिज्म में लग गई तो, सिंक्रोनस स्पीड से घूमने लग गई तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन क्या है, एक तो उसके बाजू में एक मोटर लगा देंगे, बाजू मतलब रोटर पे एक मोटर लगा देंगे छोटी सी स्टार्टिंग में घुमाने के लिए। एक बार वो सिंक्रोनस स्पीड से घूमने लग जाए तो मोटर निकाल देती है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक ऑप्शन है कि डैम्पर वाइंडिंग लगा देते हैं। डैम्पर वाइंडिंग हम इसी के पहले मॉडल में डिस्कस किए थे। ठीक है, अब ये 2-4 ऑप्शन है उसे स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद कि इसका काम क्या है, अभी बना तो दिया हमने, आपको पता है कि सिंक्रोनस स्पीड से घूमने वाली, तो उसका कुछ काम भी होगा ना, हर मोटर का कुछ अलग अलग काम होता है। इसका भी एक काम होता है, एक तो कॉन्स्टेंट स्पीड जहाँ पे चाहिए वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैक्सिमम जो यूज़ होता है वो होता है पावर फैक्टर करेक्शन करने के लिए। अभी अब बोलेंगे कि पावर फैक्टर क्या है, तो सिर्फ वर्ड ध्यान में रखिए। पावर फैक्टर ये है क्या, इतना डिटेल में नहीं जा सकते, बट इतना बता सकते कि अगर पावर फैक्टर अगर कम हुआ तो हमारे लॉसेस बढ़ते। जो ट्रांसमिशन लाइन से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, ट्रांसमिट हो रहा, तो पावर का क्या होता है, लॉस होता है अगर पावर फैक्टर कम हुआ तो पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए हमें कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है। तो अभी इतनी बड़ी बड़ी लाइन होती है, इतना बड़ा बड़ा पावर हमारा ट्रांसमिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वहाँ पे भी कैपेसिटर तो छोटे छोटे नहीं लगा सकते हम, तो वहाँ पे
बड़ी बैंक होना तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सिंक्रोनस मोटर एज ए कंडेंसर, मतलब वो पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, मतलब बड़ा वाला कैपेसिटर जैसे काम करती हो। कैपेसिटर नहीं है, ये मोटर ही है, बस उसको क्या करना है, लगा देना है, उसके कारण क्या होता है, पावर फैक्टर हमारा इंप्रूव होता है। ठीक है, ये काम था हमारा सिंक्रोनस मोटर का। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अभी अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हर बार की तरह इस बार भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, आपको क्या करना है, जैसे हम क्वेश्चन लगाएंगे आपको वीडियो पॉज करना है और वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है। क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और हिंदी में आपको समझाएंगे। अभी जो आपको कंफर्टेबल लैंग्वेज लगती है आप उस लैंग्वेज को रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो देखिए आज का पहला जो क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ कन्वर्टर। ठीक है, अभी यहाँ पे डायग्राम लगा दिए, जब भी डायग्राम आती है तो ज़्यादातर याद करने की जरूरत पड़ती है। अभी देखो कन्वर्टर ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। किसका पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स। हालांकि नेक्स्ट मॉड्यूल भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, बट इसमें थोड़ा सा कन्वर्टर का पार्ट है इस सिंक्रोनस मोटर में। तो कन्वर्टर मतलब क्या होता है ये आपको पता होना। देखो एक आपने वर्ड सुना होगा इन्वर्टर और एक सुना होगा कन्वर्टर। ठीक है, कन्वर्टर कम सुना है बट इन्वर्टर मैक्सिमम सुना है। कन्वर्टर का काम होता है एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करना। एसी तो जैसे डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ से हमने क्या किया, इनपुट दिया एसी और यहाँ से आउटपुट हमें मिला है डीसी। आउटपुट क्या मिला है, डीसी कन्वर्टर। और इन्वर्टर का काम उल्टा होता है, इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। कैसे तो हम और आगे देखेंगे। अभी फिलहाल क्वेश्चन ने बोला है कि ये डायग्राम का नाम क्या है। तो देखो पहचानना सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पे जो ये सिंबल लगे, ये सिंबल देख रहे हो, दिख रहा है, अभी वहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा, हमारे पीछे देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये जो सिंबल है, तो ये डायग्राम में सिंबल लगा के देखेंगे उसको 3 टर्मिनल है। कितने टर्मिनल, 3, एनोड कैथोड और गेट। यहाँ पे लिखा नहीं है बट 3 टर्मिनल है आपके क्वेश्चन में, जो डायग्राम में जो दिखा के हो सिंबल। ठीक है, तो इस तरह का इसे SCR कहते हैं। SCR मतलब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने लगा भी दिए कि कंट्रोलर के इतने सारे टाइप है। कंट्रोल मतलब कन्वर्टर बोलेंगे इसको, कंट्रोलर नहीं बोलेंगे, कन्वर्टर के इतने सारे टाइप है। तो आप पढ़ भी सकते हो AC DC DC AC 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 DC AC ऐसे अलग अलग है, बहुत सारे एप्लीकेशन के हिसाब से नाम चेंज होते हैं। तो ये जो सिंबल लगा है, ये सिंबल है SCR का। SCR मतलब होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ये डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक्स का, बिल्कुल छोटा होता है। ठीक है, और डायग्राम भी हमने दिखा दिया। तो ये डायग्राम किसकी है, तो अभी जब इसमें SCR लगा है तो डायग्राम भी कौन सी होंगी, SCR वाली। SCR मतलब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो हमारा ऑप्शन कहाँ पे, ऑप्शन डी पे। किसी को दिक्कत नहीं है, ऐसा हम कंसीडर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ कन्वर्टर। ठीक है, कन्वर्टर और से आ गए। कन्वर्टर ध्यान में रखिए, कन्वर्टर मतलब एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करना, मतलब डीसी हमें आउटपुट पे मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये देखो 3 फेज एसी सप्लाई हमने इनपुट दिया है और आउटपुट में देखेंगे यहाँ पे हमें डीसी सप्लाई प्लस माइनस मतलब डीसी होता है। ठीक है, प्लस माइनस मिला है हमें आउटपुट में। तो अभी ये तो फिर ये बन गया हमारा कन्वर्टर। ये क्या बन गया हमारा कन्वर्टर। बट कन्वर्टर कौन सा है, यहाँ पे 4 नाम है, ये चारों भी टाइप के कन्वर्टर अवेलेबल है। बट ये आप कन्वर्टर देखेंगे तो आपको मोटर जैसी फीलिंग आ रही, मतलब किसी मशीन जैसे लग रहा है। तो ये रोटरी कन्वर्टर मतलब घूम के कन्वर्ट करता है, मतलब मोटर जैसे ही घूमता है और आउटपुट से हमें डीसी मिलता है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम होगा रोटरी कन्वर्टर। कौन सा नाम है इसका, रोटरी। क्यों, तो रोटेट होकर हमें कन्वर्ट करके देता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, रोटरी कन्वर्टर। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है Why DC supply is necessary for synchronous motor operation। ठीक है, अभी देखो इसके पहले भी बताया था कि सिंक्रोनस मोटर में क्या करते हैं कि जो आपका रोटर होता है, रोटर को हम सप्लाई देते हैं। रोटर को क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। कौन सा, डीसी सप्लाई, जिसको हम अल्टरनेटर में आपने देखे थे एक्साइटर कहा था हमने उसको। ठीक है, तो वही डीसी सप्लाई देते हैं। तो वही पूछा है कि ये सिंक्रोनस मोटर में भी क्यों देते हैं। तो ध्यान में रखना है कि जब तक मतलब अगर डीसी सप्लाई नहीं देंगे तो हमारी मोटर सिंक्रोनस स्पीड से नहीं घूमेंगी। हमें मोटर कैसे घुमाना है, जनरल मोटर की तरह नहीं घुमाना है, सिंक्रोनस स्पीड से। मतलब जिस फील्ड से, मतलब जिस स्पीड से हमारे फ्लक्स घूम रहे हैं उसी स्पीड से हमें रोटर को भी घुमाना है। इसलिए क्या करते हैं, हम उसको डीसी सप्लाई देते हैं। तो ऑप्शन में अभी देखेंगे रिड्यूस लॉस नहीं, स्टार्ट इनिशियल नहीं, मोटर विथ ओवरलोड नहीं, रन द मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड। मतलब सिंक्रोनस स्पीड से घुमाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रोटर को डीसी सप्लाई देते हैं। किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट है विच
एक्ट एज ए बोथ इन्वर्टर एंड कन्वर्टर, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, जैसे एससीआर लगा देंगे उसका कन्वर्टर इन्वर्टर दोनों भी बना सकते हैं, बट कंस्ट्रक्शन अलग अलग होता है। बट ऐसी कौन सा आपके पास डिवाइस है जो दोनों भी काम करे, एसी को डीसी में, डीसी को एसी में ऐसा कन्वर्ट करे, तो किसे यूज कर सकते हैं। तो ध्यान में रखना है, जो हमारा सिंक्रोनस कन्वर्टर है वो हम एसी डीसी और डीसी एसी मतलब इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों करके हम उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर। देखिए अभी इन्वर्टर, थोड़ा सा हम इन्वर्टर के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे घर में इन्वर्टर होता है, हमारा मतलब हर किसी का नहीं होगा, बट इन्वर्टर वर्ड तो सभी ने सुना है कि उसका काम क्या है, जैसे ही पावर कट हो जाए तो आपको मतलब अपने आप आपके लाइट लग जाएंगे, बाकी के घर की लाइट चली जाएंगी, बट हमारे घर की लाइट रहती है। कब? अगर हमारे घर में इन्वर्टर लगा है तब, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। अभी इसको इन्वर्टर ही क्यों बोला है तो ध्यान रखिए, हमारे घर में इन्वर्टर के लिए बैटरी लगी होती है, ये सभी को पता है। हमारे घर में आता है एसी सप्लाई, बट बैटरी चार्ज करने के लिए हमें चाहिए डीसी। तो डीसी कहाँ से लाएंगे, हमारे घर में डीसी थोड़ी ना आता है। तो क्या करेंगे हम, एसी सप्लाई बीच में लगाते हैं हम कन्वर्टर। कन्वर्टर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही लाइट चली जाती है, मतलब पावर ऑफ हो जाता है अपना, बैटरी का सप्लाई अभी हमें लेना है, बट घर में तो पूरे इंस्ट्रूमेंट या तो इक्विपमेंट हमारे एसी पे लगे हैं, तो बैटरी तो हमें डीसी देती है। तो फिर अभी डीसी है तो एसी कैसे निकालेंगे, तो निकालने के लिए बीच में और एक सर्किट लगा देते हैं, मतलब बैटरी का डीसी और बीच वाली सर्किट कर देती है एसी में, तो उसको कहते हैं हम इन्वर्टर। इसलिए जो हमारे घर में लगा है एक्चुअली उसमें कन्वर्टर इन्वर्टर दोनों होता है, बट हम क्या बोलते हैं, सिर्फ इन्वर्टर कहते हैं। क्यों? तो डीसी सप्लाई मतलब बैटरी के सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान में रखना, इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा ऑप्शन है बी पे, डीसी टू एसी, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कन्वर्टिंग डिवाइस कैन बी ओवरलोडेड, मतलब कौन सा डिवाइस है कि जो ओवरलोड हो सकता है, मतलब ओवरलोड करके भी यूज कर सकते हैं। तो जो रेक्टिफायर मतलब जिसमें एससीआर लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, एससीआर मतलब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जो सिलिकॉन का बना होता है, तो उसका जो रेक्टिफायर बना होता है वो उसको हम ओवरलोड करके यूज कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, Why exciter is essential to run the synchronous motor, ठीक है। अभी बोला है और से एक्साइटर आ गया। एक्साइटर मतलब जो रोटर को हम डीसी सप्लाई देते हैं, रोटर को क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, उसको क्या कहते हैं, एक्साइटर कहते हैं, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। तो क्यों, तो हम अभी बोला कि उसको सिंक्रोनस स्पीड में हमें लेके जाना है। कहाँ पे लेके जाना है, सिंक्रोनस स्पीड में, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको डीसी सप्लाई देके, क्योंकि डीसी सप्लाई नहीं देंगे तो नॉर्मल स्पीड से घूमेंगे, हमें नॉर्मल नहीं चाहिए, हमें चाहिए उस सिंक्रोनस स्पीड से घूमने को ना, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको डीसी सप्लाई देते थे। तो वही ऑप्शन है, मतलब पिछला क्वेश्चन था थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिए, तो यहाँ पे रन द मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड, तो ये बाकी के ऑप्शन आपको पढ़ते जाना है, ठीक है। जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे हम ऑप्शन पढ़ेंगे, बाकी जगह ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मतलब कोई कंपैरेटिवली है नहीं, जहाँ पे कंफ्यूजन है वो वाले ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एप्लीकेशन रिक्वायर्ड ओनली डीसी। अभी 4 ऑप्शन दिए हमें, ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं चारों में पूछा है कि कंपलसरी डीसी लगता ही है, ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है। तो एक एक करके पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग छोड़ देंगे, कि वो हमारा आंसर है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अभी क्यों है तो मैं बता देता, देखो स्टेप अप ऑफ वोल्टेज। अभी वोल्टेज स्टेप अप करने के लिए हम डीसी वोल्टेज तो स्टेप अप नहीं कर सकते, आपको पता है। हमें क्या एसी सप्लाई स्टेप अप करते हैं, तो कैसे स्टेप अप करते हैं, हम स्टेप अप करते हैं हम अपने ट्रांसफार्मर से, और ट्रांसफार्मर डीसी पे ऑपरेट नहीं होता, आपको ये भी पता है, ठीक है। मतलब ये कट गया हमारा दूसरा वाला ऑप्शन। उसके बाद ऑपरेटिंग इंडक्शन मोटर, क्या इंडक्शन मोटर क्या डीसी सप्लाई पे चल सकती है, नहीं, इंडक्शन मोटर मतलब एसी मोटर होती है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। उसके बाद बोला ऑपरेटिंग रिपल्शन मोटर, रिपल्शन मोटर भी एसी मोटर का ही टाइप है, सिंगल फेज एसी मोटर का एक टाइप है, तो उसको कैसे डीसी सप्लाई देंगे, वो भी हम एसी सप्लाई पे चलाते हैं। बस एक ही बचा है ऑप्शन पहला, जिसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब जैसे चांदी के चम्मच पे हम सोने की परत लगा देंगे, ठीक है, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो ये प्रोसेस है, केमिस्ट्री में आप पढ़े भी होंगे, तो इस तरह की डायग्राम होती है, आपने देखी है 100%। इस डायग्राम में देखेंगे तो ये बैटरी लगी है डीसी सप्लाई, एक तरफ सोना लगा है जिसको एनोड कहेंगे, और दूसरी तरफ एक चम्मच लगा दी जिसको कैथोड। मतलब ये गोल्ड क्या होता है, ये चम्मच के ऊपर जाके बराबर इक्वल थिकनेस पे बैठ जाता है, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। तो इसके लिए क्या होता है, 100% डीसी सप्लाई लगता है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट, Why LED are provide as converter in rectifier diode। अभी देखो अवॉइड मतलब LED मतलब पता है ना, LED मतलब पता है लाइट इमिटिंग डायोड, हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये पूरे हमारे LED मतलब लाइट इमिटिंग डायोड, आपने देखे 100%, LED का लॉन्ग फॉर्म है, ठीक है। तो अभी उन्होंने पूछा है कि रेक्टिफायर कन्वर्टर वगैरह बनाने के लिए क्यों यूज नहीं करते। एक्चुअली इसका आंसर ऑप्शन में आप देखते हो तो देखो हेवीली डोप्ड ऑप्शन नहीं है, और वेरी सेंसिटिव इन टू टेम्परेचर ये भी ऑप्शन नहीं है, बचा भी दो, लो
वेरी लो पावर डिवाइस, मतलब ये बहुत कम पावर पे काम करता है, बट हमारा रेक्टिफायर हमें चाहिए ज़्यादा पावर पे काम करने के लिए डायोड चाहिए, तो ये हमारा एलईडी उतने पावर पे काम नहीं कर सकता। ठीक है, अभी डिज़ाइन फॉर ये वाला ऑप्शन नहीं होता दूसरा, तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन 100% होता, बट अब ये सी वाला भी हमारा गलत है क्योंकि ये वैलिड नहीं है, समझो ये कंडीशन के लिए। ये क्यों यूज़ नहीं करते हम, क्यों, तो ये ज़्यादा पता है ना आपको, ये एक एलईडी अगर हम एक सेल पे लगाएंगे तो अच्छे से चलता है, 2 सेल लगाएंगे 30 सेल लगाएंगे तो उड़ जाता है, क्योंकि तो उसका पावर रेटिंग कैसे होता है, बहुत कम होता है, आपको पता है। 1.5 वोल्ट पे मैक्सिमम चलता है, जैसे ही 3 वोल्ट कर देंगे वो उड़ जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं है, ऐसा हम कंसीडर करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, विच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। हमने पहले ही बताया मेन एप्लीकेशन देखो, किसी भी एक चीज का कोई एक एप्लीकेशन नहीं होता है, ठीक है, तो अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं, तो हर मोटर का पता है एक ही काम नहीं होता है, अलग अलग काम होते हैं। वैसे ही सिंक्रोनस मोटर का मेन काम क्या है, काम तो बहुत सारे हैं बट मेन काम क्या है, तो इसे हम क्या करते हैं, पावर करेक्शन, पावर फैक्टर करेक्शन करके इसका हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे आप, एलिवेटर, पेपर रोलिंग, एसी डीसी कन्वर्टर और पावर फैक्टर करेक्शन, काय के लिए यूज करते हैं, पावर फैक्टर करेक्शन, ये इसका मेन काम है। चलिए इसका मतलब ऑप्शन डी था। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोटर जनरेटर सेट। ठीक है, अभी देखो ये मोटर जनरेटर सेट, हमारे मॉड्यूल का नाम क्या है, सिंक्रोनस मोटर यान एमजी सेट। एमजी मतलब मोटर जनरेटर, देखो क्वेश्चन में ये मोटर जनरेटर मतलब एमजी सेट, समझ में आएगा ना, मतलब मॉड्यूल का ही नाम है। तो ये क्यों है, तो इस तरह का ये कपलिंग क्या होता है, 2 मशीन एक दूसरे को लगा के होती है, जिसमें एक मोटर होती है और एक क्या होती है, जनरेटर होती है, इसलिए इसको बोलते थे मोटर जनरेटर सेट या तो एमजी सेट। ये काय के लिए यूज करते हैं, इसमें क्या करते हैं, हम एक मोटर को हम एसी सप्लाई देंगे, क्या करेंगे, एक मोटर को एसी सप्लाई देंगे, मोटर घूमेंगी और दूसरे साइड से हम आउटपुट में हम डीसी सप्लाई बाहर निकालेंगे, डीसी सप्लाई क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। अभी बाहर निकालेंगे तो इसमें एडवांटेज ये है इसका कि हम वेरिएबल डीसी आउटपुट, मतलब आउटपुट डीसी जो आउटपुट चाहिए उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसका स्पीड वगैरह कंट्रोल करके। ठीक है, तो ये उसका काम होता है एमजी सेट का, ये उसका एडवांटेज है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे डी पे ऑप्शन है कि डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजीली कंट्रोल, मतलब जो डीसी आउटपुट मिलने वाला है उसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, किससे, ये हमारा एमजी सेट यूज करके। ठीक है, क्योंकि आउटपुट हमें क्या देता है, डीसी देता है, मतलब डीसी जनरेटर लगा होता है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट मार्क एज ए एक्स ऑफ रोटरी कन्वर्टर। देखिए ये क्वेश्चन की डायग्राम है, बाजू में लगा दिए, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था करके। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देखेंगे तो ये बोला है कि यहाँ पे एक्स लिखा है, तो इसका काम, इसका नाम क्या है, तो देखो इस साइड में हम आउटपुट ले रहे हैं, दे रहे हैं हम एसी दे रहे हैं और हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, डीसी मिल रहा है, बराबर है। तो ये जो बीच में ये पार्ट है इसको कम्यूटेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर का काम क्या है, एक तो एसी में डीसी कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी कन्वर्ट करता है, आपको पता है कम्यूटेटर ये भी एक रेक्टिफायर ही है। बट अभी फिलहाल ये डायग्राम के हिसाब से हमने इनपुट डाला है एसी और आउटपुट क्या मिल रहा है, हमें डीसी मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्टर ही है, एसी टू डीसी वाला। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में आप देखेंगे ऑप्शन हमारा ए पे एसी टू डीसी कन्वर्टर, क्या है, एसी टू डीसी। अभी क्यों, तो हमने डायग्राम में समझा दिया, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन सिंक्रोनस मोटर एट स्टार्टिंग। अभी देखो डैम्पर वाइंडिंग इसके पहले ही बताया था, सिंक्रोनिज्म में लेके जाने के लिए या तो सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट करने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखते हो तो देखो प्रोड्यूस हाई वोल्टेज का कोई लेना देना नहीं है, हाई करंट का भी कोई लेना देना नहीं है, प्रोड्यूस टॉर्क एंड रन नियर इन सिंक्रोनस स्पीड। हमने बोला कि टॉर्क प्रोड्यूस करना और सिंक्रोनस स्पीड के आसपास उसको लेके जाना, वो किसका काम है, डैम्पर वाइंडिंग का काम है। ये चौथा भी ऑप्शन इनवैलिड है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द सिंक्रोनस मोटर फेल टू रन एट सिंक्रोनस स्पीड। अभी देखो सिंक्रोनस मोटर घूम तो रही है बट सिंक्रोनस स्पीड से नहीं घूम रही, तो उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, इसके पीछे रीजन ये होता है कि जो हमने डीसी सप्लाई दिया है, जिसको एक्साइटर कहते हैं, रोटर को जो सप्लाई दिया ना, अगर वो करंट हमारा कम होता है, करंट का वैल्यू क्या होता है, कम होता है, तो सिंक्रोनस स्पीड से नहीं घूमती है बट सिंक्रोनस स्पीड से नहीं घूमती है। तो कब होता है ऐसे, अगर एक्साइटर का पावर मतलब करंट क्या हुआ हमारा, कम हुआ है, तो हमने कम दिया, तब ये पॉसिबिलिटी है कि हमारी मोटर सिंक्रोनस स्पीड से नहीं घूमेगी। तो ऑप्शन में देखेंगे इनसफिशिएंट एक्साइटेशन, इनसफिशिएंट मतलब कम एक्साइटेशन दिए, तब वही मतलब कम करंट देंगे हम डीसी वाला जो रोटर को देते हैं, उसके कारण हमारी मोटर सिंक्रोनस स्पीड से नहीं घूमती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द सिंक्रोनस मोटर यूज एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर। अभी बोला है कि सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस कंडेंसर कैसे करके कैसा यूज करेंगे, तो उसको क्या करना है, जो फील्ड में हम फील्ड की वाइंडिंग को जो हम डीसी सप्लाई देते हैं वो करंट की वैल्यू बढ़ा देना है,
करंट की वैल्यू क्या कर देना है, बढ़ा देना है, मतलब एक्साइटेशन बढ़ा देना है। तो काम करता है कंडेंसर करके काम करता है, ठीक है, मतलब पावर फैक्टर करेक्शन के लिए। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ये कैसे अचीव करेंगे कि वेरिंग द रोटर एक्साइटेशन, जो रोटर को हम सप्लाई दे रहे उसका एक्साइटेशन मतलब वही करंट क्या है हमें बढ़ाना है, तभी हमारी मोटर एज ए कंडेंसर करके काम करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डैम्पर वाइंडिंग। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन आया था इसके पहले, मतलब एक क्वेश्चन पहले डैम्पर वाइंडिंग, सेम आंसर भी सेम रहेगा, क्या चेंज होगा, क्वेश्चन वही है, तो आंसर सिर्फ थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिए, तो आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। सिर्फ हमारा जो हम बोल रहे हैं वो अगर आप वर्ड ध्यान में रखें तो आपका भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो उसका ऑप्शन देखेंगे कि स्टार्ट द सिंक्रोनस मोटर, क्योंकि इसमें अभी सिंक्रोनस स्पीड वाला ऑप्शन नहीं है। तो सिंक्रोनस स्पीड वाला ऑप्शन रहता तो हम सिंक्रोनस स्पीड में लेके जाने के लिए यूज करते या मारते थे, बट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्या है, स्टार्ट वाला भी चलता है, सिंक्रोनस मोटर वाला भी चलता है, बट टॉप प्रायोरिटी किसको देना है, सिंक्रोनस स्पीड पे देना है। बट ये भी यहाँ पे वाला ऑप्शन नहीं है, तो क्या ऑप्शन कौन सा मारना है कि स्टार्ट करने के लिए हम यूज करते हैं हमारी डैम्पर वाइंडिंग, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रोटर इज हैविंग हाई इफिशियंसी, रोटर नहीं सॉरी कन्वर्टर, कौन से कन्वर्टर की हाई इफिशियंसी। देखिए हमारा जो सिंक्रोनस कन्वर्टर है या तो और भी कई सारे कन्वर्टर जो अगर रोटेटिंग है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी पार्ट रोटेट हो रहा है वहाँ पे लॉसेज ज़्यादा होंगे। और आपका जो SCR का जो कन्वर्टर होता है उसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है, उसमें क्या लॉस होगा, उसमें होता है बट बिल्कुल ना के बराबर लॉस होता है। तो सबसे ज़्यादा इफिशियंसी, वो इफिशियंसी मतलब कौन ज़्यादा काम करने की, किसकी कार्य क्षमता ज़्यादा है, उसको इफिशियंसी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा होती है जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कन्वर्टर होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कन्वर्टर कैसे बनता है, SCR से। SCR मतलब क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। में भी नेक्स्ट वाले मॉडल में इसके ऊपर और से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ सिंक्रोनस मोटर वर्क एज ए पावर फैक्टर करेक्शन, मतलब करेक्टर। तो वही सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर करेक्टर करके कब काम करती है, तो आपको पता है कि अगर उसको हमने रोटर को हम DC सप्लाई जो दे रहे हो, अगर सप्लाई बढ़ा दिया, DC वाला करंट बढ़ा दिया, एक्साइटेशन बढ़ा दिया, तो काम करती है कंडेंसर करके, मतलब पावर फैक्टर करेक्शन के लिए उसको हम यूज कर सकते हैं, किसी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑप्शन में देखेंगे वेरी द फील्ड एक्साइटेशन, मतलब फील्ड एक्साइटेशन बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं, उसको पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। ध्यान में रखना है पावर फैक्टर करेक्शन और कंडेंसर दोनों भी क्या है, एक ही वर्ड है, सिर्फ अलग अलग है, मीनिंग एक ही है दोनों का, ठीक है। तो ये आज इस मॉड्यूल का मतलब ये मॉड्यूल का लास्ट क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट मॉड्यूल का नाम है हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्टिसेस, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सवाल है, आपको कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। और नेक्स्ट मॉड्यूल का नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।